हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 4 जो कि है विद्युत धारा, इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे मैं हमेशा कहते आई हूँ कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो एक तरह का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना होता है। ठीक है, तो कुछ ही इसमें प्रश्न है जिसका उत्तर आपको एक वाक्य में देना होगा या फिर थोड़ा आंसर जो है वो इसमें लिखना होगा, लेकिन बाकी सबका आपको जवाब या तो एक वाक्य में देना है या तो एक शब्द में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे ही हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो जाता है, उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। तो विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा ये है कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। ठीक है, तो विद्युत धारा की प्रबलता क्या है? उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का जो परिमाण होता है वही विद्युत धारा की प्रबलता होती है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है, एम्पियर होता है, यहाँ भी मैंने लिख लिया है। ये पूरा आंसर जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? तो यहाँ जो संकेत में दिया है यही इसका उत्तर हो जाएगा। 1.6 गुना 10 का पावर -19 गुलाम का ऋण आवेश होता है। ठीक है, अगला है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दें। तो विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा का वह धारा है जो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड 1 गुलाम आवेश प्रवाहित होने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। ठीक है, नेक्स्ट है ए मीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि श्रेणी क्रम में एमीटर को हम लोग किसी भी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, वो कह रहा है कि एमीटर तथा वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट मीटर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एम्पियर, वोल्ट एवं ओम नामक मात्रकों में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन है? तो हम आपको बता दें कि इसमें आपका हो जाएगा वाट। ठीक है, वाट जो है वो वोल्ट और एम्पियर का यहाँ पे गुणज है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल। सेल जो है वो किसी चालक के सिरों के बीच जो है वो विभवांतर बनाए रखने में हेल्प करती है। अगला है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर यहाँ पे है कि तात्पर्य यह है कि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करता है। यानी कि जो यहाँ पे कह रहा है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? तो इसका मतलब यह है कि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल जो है वो कार्य करता है। इसका अर्थ यही होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार हम लोग संयोजित करते हैं? तो वो होता है समांतर क्रम में। ठीक है, किस प्रकार संयोजित करते हैं? समांतर क्रम में संयोजित करते हैं जब किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना हो तो। ठीक है, अगला है कि विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध क्या है? ठीक है,
तो इनके बीच संबंध यह है कि R बराबर V बटा आई। ठीक है, R बराबर V बटा आई, यहाँ पे आपके बुक में भी दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी चालक का प्रतिरोध R, उसके सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात है। ठीक है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है R, उसके सिरों के बीच जो विभवांतर V होता है उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात है। ठीक है, तो R क्या है, V बटा I का ये अनुपात है। तो यही चीज यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 था। ठीक है, इनके बीच में क्या संबंध है। अगला है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉपी पर। प्रतिरोध का मात्रक है ओम, जो कि इस प्रकार से होता है। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, आप लोग देख लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम में किसका ताप अचर रहता है। तो ओम का जो नियम होता है उसमें चालक का जो ताप होता है वो अचर रहता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि I बराबर V बटा R, जहाँ R नियतांक जो है वो अचर ताप पर है, जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न था हमारा यहाँ पे ओम के नियम में किसका ताप अचर रहता है। तो चालक का जो ताप होता है वो अचर होता है। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो ओम के नियम का गणितीय रूप भी यहाँ पे अभी अभी आपने देखा कि I बराबर V बटा R। ठीक है, या फिर I समानुपाती V। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे दिया ही हुआ है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अगला है सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो तांबे का जो प्लेट होता है वो धन ध्रुव का कार्य करता है, जबकि जस्ते का जो प्लेट होता है वो ऋण ध्रुव का कार्य करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझा दिया है। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा, लेकिन अगर आपसे ऋण ध्रुव का पूछे एग्जाम में या प्रश्न आए आपको, तो आप वहाँ पे याद रखिएगा कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स ओम मीटर। तो क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसी चालक में धारा के प्रवाह से ऊष्मा में अंतरित ऊर्जा का व्यंजक लिखें। तो ये व्यंजक है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे H क्या है, I क्या है, R क्या है, T क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे H जो है वो हमारा उत्पन्न ऊष्मा है, I जो है वो धारा है, R जो है वो प्रतिरोध है और T जो है वो समय है। ठीक है, तो यही व्यंजक होगा हमारा कि किसी चालक में धारा के प्रवाह से ऊष्मा में जो अंतरित ऊर्जा होती है, उसका जो व्यंजक यहाँ पे पूछ रहा है उसका व्यंजक होगा H बराबर आई स्क्वायर आर गुना टी। ठीक है, तो H क्या है, उत्पन्न ऊष्मा है, I धारा है, R प्रतिरोध है और T जो है वो समय है, टाइम। ठीक है, अगला है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। विद्युत शक्ति का उत्तर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का जो व्यय होता है उसकी दर को, व्यय की दर को यानी खर्च की दर को हम लोग उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो इसका क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा उत्तर है कि यदि बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट या से 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो वो 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा, अर्थात प्रति सेकंड इस बल्ब के कारण 60 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किलोवाट घंटा क्या है। तो किलोवाट घंटा जो है वो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। अगला है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधक के
प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक होता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा हमारा कि वो अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 विद्युत उपस्करों के नाम लिखें जिनमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। यानी कि 3 विद्युत अप्लायंसेस का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो आप अपने से कोई भी लिख सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया है हीटर, यानी कि एक हीटर जो होता है वो बिजली का चूल्हा कहलाता है। ठीक है, यानी बिजली से वो गैस जो है वो जलता है। अगला है आयरन हो जाएगा, इस्त्री यानी जिससे कपड़ा होता है आयरन। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा रूम हीटर। ठीक है, तो ये विद्युत अप्लायंसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मात्रक एम्पियर, वोल्ट एवं वाट में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के ही बता दे रही हूँ अच्छे से। देखिए, आई जो है वो एम्पियर होता है, भी वोल्ट होता है और पी वाट होता है। ठीक है, ठीक है, तो P बराबर क्या होता है? V गुना I, यानी कि वाट बराबर होता है वोल्ट गुना एम्पियर। तो जो वाट है वो वोल्ट और एम्पियर का गुणज है। ठीक है, वाट क्या है? वोल्ट और एम्पियर का गुणज है। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, और जितने बच्चे एक बार क्लास में जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, वो क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो और लाइव के नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, चलिए, तो टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है कि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होता है, और अतः यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर सकता है। और चूंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता जो होती है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए पतला और लंबा तंतु लेना यहाँ पे हमें पड़ता है। ठीक है, ताकि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो। तो इसलिए बिजली के बल्ब में हम लोग फिलामेंट टंगस्टन, जो उसका बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट में हम लोग टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। अगला है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, ये जितना मात्रक है ना, ऐसा ही मात्रक वाला जो इतना प्रश्न आपका दिया है, इन सबको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा ही मात्रक जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है। ठीक है, तो सारे ऐसा ही मात्रक आप लोग याद रखिएगा। विद्युत शक्ति हो, ठीक है, कि एम्पियर किसका ऐसा ही मात्रक है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता का। ठीक है, तो इन सब का आप लोग को याद रखना है। और कोई भी गणितीय रूप, जैसे कि ओम के नियम का गणितीय रूप हमने आपको अभी अभी बताया है यहाँ पे, तो आप इन सबको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को किलोवाट घंटा के मात्रक में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसमें व्यक्त किया जाता है? तो किलोवाट घंटा के मात्रक में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो वो निक्रोम की बनी होती है। इन सारे प्रश्नों को तो आप लोग याद ही रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये आ जाए। ठीक है, जिस तरह से ये प्रश्न दिया है और जो उसका उत्तर है, इस हिसाब से मुझे देख के लग रहा है कि आपको एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है कि विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग विद्युत हीटर में होता है। अगला है विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करती है? ये तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से। ठीक है, इन दोनों का उत्तर सेम होगा। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से विद्युत हीटर में भी मतलब विद्युत हीटर जो है उसमें भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का ही उपयोग होता है, और बिजली की जो घंटी कार्य करती है वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से ही कार्य करती है। ठीक है, अगला है दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। तो दिष्ट धारा के कुछ स्रोत हो जाएंगे आपके सेल, जिसको बैटरी भी कहते हैं, और डायनेमो, जिसको दिष्ट धारा जनित्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की विशेषता यही होनी चाहिए कि उसका प्रतिरोधकता जो होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए और कम गलनांक का वो तार होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6V की बैटरी से, यानी 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाला 1C आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो वो होगा आपका U बराबर 1C गुना 6V। इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 6J आएगा, यानी 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 220 भी
पर चालित एक लैंप 20A की धारा लेता है, लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? तो फ्रेंड्स इसको ओम के नियम से हमें सॉल्व करना होगा। तो ओम के नियम से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से ये मैथ हमारा बनेगा। ठीक है, V बराबर 200V और I बराबर 20A। तो ओम के नियम से ले चलें तो R बराबर V बटा I होता है। तो हमारा V कितना है यहाँ पे 220 है, हाँ 220 है, सॉरी। ठीक है, तो V बराबर 220 भी, I बराबर 20 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा R बराबर V बटा I। तो यहाँ पे V हमारा क्या हो जाएगा 220 और I हमारा 20। तो 20 से 220 कितने बार में जाएगा? 11 बार में। 11 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, 39 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? तो ये यहीं पे आपको सॉल्व करके बता दिया है। V बराबर क्या हो जाएगा हमारा I गुना R। तो I को गुना करेंगे, हमारा I कितना है, धारा जो है वो है 0.5A, उसको रख देंगे, और R है हमारा 5 ओम। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.5 भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है। ठीक है, तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान जो है वो कितना होगा? तो ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसको आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा कि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है P बटा V। P जो है वो वाट का ही सिंबल है, तो हम लोग इसको यहाँ पे P बटा V, फॉर्मूला जो है उसमें P है, तो P की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 100 वाट। ठीक है, तो 100 बटा 220 वोल्ट बराबर, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 के टेबल से ये 11 बार में चला जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में, और 2 से 10 जो है वो 5 बार में। तो 5 बटा 11 एम्पियर हमारा सही मान हो जाएगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है कि 220 वोल्ट में से जोड़ने पर एक आर्क लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, आर्क लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो सेम वही मैथ है जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा उसी तरह से सॉल्व होगा, R बराबर V बटा I, अगर प्रतिरोध R हो तो। ठीक है, तो प्रतिरोध R हो तो R बराबर V बटा I, 220 वोल्ट बटा 20 एम्पियर बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से तो ये हमारा जाएगा 11 बार में। ठीक है, तो 11 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा अति लघु में टोटल 41 प्रश्न था जो मैंने आपको आज की इस क्लास में सॉल्व करके बता दिया है। कुछ न्यूमेरिकल थे, कुछ प्रश्न उत्तर था आपका। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर समझ गए हैं। जितने भी प्रश्न थे मैंने सभी का उत्तर आपको यहाँ पे लिख के भी बता दिया है, और कॉपी पर भी लिख दिया है। आपको मैं यहाँ पे क्लियर करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। सारे प्रश्न का उत्तर जो है वो एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 32 से प्रश्न उत्तर है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा हमारा फिजिक्स चैप्टर का, फिजिक्स के चैप्टर 4 का विद्युत धारा का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे टोटल आपका 12 प्रश्न का उत्तर जो है वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 23 प्रश्नों का उत्तर हो गया। यहाँ 24 से लेकर के 21 तक के प्रश्न हो गए, और उसके बाद 32 से लेकर के 41 तक यहाँ पे होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन सारे प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो, वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का ये क्लास कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने फिजिक्स के चैप्टर 4 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें टोटल 32 प्रश्न हैं। इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल है, लेकिन बाकी जो है वो आपके लिखने वाले ही प्रश्न हैं, यानी कि प्रश्न का जो है वो उत्तर देना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आपके एग्जाम के लिए, यानी कि अति लघु में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते थे, वो मैंने आपको बता दिया है। उसको आप लोग VVI वहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।
और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। दीर्घोत्तरीय में बहुत सारे प्रश्न जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और आप लोगों को मैं बता दूंगी कि कौन सा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जिन भी बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है, न्यूमेरिकल नहीं बना पाते हैं, तो वो अच्छे से इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिख देंगे ना, तो आप लोग को अच्छा नंबर आ सकता है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल और एक लिखने वाला प्रश्न जो है वो अथवा में करके दिया रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 में कि यहाँ और यहाँ 2 प्रश्न इस तरह से दिए, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी देता है 2 प्रश्न, दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना होता है। ठीक है, 5 या 6 नंबर का प्रश्न आपका आता है फिजिक्स में दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होता है, तो आपको लिखना होता है। जो बच्चे मैथ बना सकते हैं तो वो न्यूमेरिकल बना लेते हैं, और जिनको लिखने मतलब प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं वो प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे क्लास 10th बिहार बोर्ड के एसएसटी की क्लासेस करना चाहते हैं वो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ पर ज्योग्राफी की क्लासेस अभी हो रही हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में मुझे लगता है कि इकाई 6 जो है वो अब स्टार्ट होगा। इकाई 5 तक के सारे चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वहाँ पे आपको एसएसटी की सारे क्लासेस जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी वीडियोस होते हैं एसएसटी के बिहार बोर्ड के, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सेकंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी बच्चे हमारे चैनल पर आज नए आए हैं। और आज के वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।